हम न्यायियों की किताब से पढ़ना चाहेंगे और अध्याय 7 से, और वहाँ एक बेहतरीन चीज़ें आज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, जिसके कारण शैतान के बल टूटेंगे यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। चलिए हमारे साथ कुछ इन बातों को देखना है। और वचन क्या कहता है कि जब गिदोन, मैं कुछ वहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ जिससे कि आप उन बातों को सही रीत से समझ सकें। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में। अभी तो ये योद्धा है, पर इसके एक अध्याय पहले वो बहुत डरपोक और बहुत ही कमज़ोर आदमी था। जरा ध्यान से सुनना है, और इसके विषय में हम आपको कुछ पिक्चर भी दिखाएंगे जिससे आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी को बोलना है, एक शब्द नहीं बोलना, प्रार्थना तक। यह गिदोन एक व्यक्ति है और यह एक इजरायली व्यक्ति है, पर अभी यह गिदोन शत्रुओं के वश में जीता है। इस पर शत्रुओं का अधिकार है, फलिस्तीनियों का अधिकार है। यह अभी गुलामी की दशा में जीने वाला व्यक्ति है गिदोन, और इसका पूरा इजरायली। लंबा वक्त बीत गया, लगभग 40 साल हो गए, अभी भी ये लोग एक शत्रु के हाथ में हैं, एक गुलामी के हाथ में। मतलब एक दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के लोगों पर नियंत्रण बना के रखा हुआ है, और वो उसमें से एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर हमें समझाते हैं। उसका नाम क्या है? गिदोन नाम है। क्या नाम है उसका? उसका नाम गिदोन है। और समझते हुए चलिएगा आगे। और वो गिदोन बड़ा ही डरा हुआ, बड़ा ही अपने आप को संकुचित अवस्था में जी रहा है उस राज्य में, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ शत्रुओं का कब्जा है। चारों तरफ उनके घोड़ों के चलने की आहट से डरे हुए लोग हैं, उनके हाथियाँ, उनके ऊंट, उनके तमाम आर्मी के आने से गिदोन और पूरे लोग क्या है, एकदम डरे हुए हैं, और एकदम डर करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर अध्याय 6 में हम वहाँ नहीं जाएंगे, पर 7 से शुरू करेंगे। पर अध्याय 6 में क्या है कि वहाँ पर परमेश्वर एक दिन गिदोन के सामने प्रकट हुआ। किसके सामने प्रकट हुआ? गिदोन के सामने वो परमेश्वर का दूत आया, ऐसा लिखा है 6। और जब परमेश्वर का दूत उधर आ गया तो उसने कहा, हे सूरवीर सूरमा। हेलो, लोग टूटे हुए इधर बैठे कि नहीं? कमजोर लोग बैठे कि नहीं? बीमार समस्या में पड़े हुए लोग यदि हैं क्या? याद रखो, शत्रु केवल मनुष्य नहीं, उधर जो मैं बात कर रहा हूं, आज के टाइम में आपका शत्रु बीमारी है। तो इसलिए आपको ध्यान से वर्ड को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं, पवित्र आत्मा समझाएगा, अगर आप नहीं समझे आप वैसे जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? वो गिदोन क्या था? गिदोन एक डरा हुआ, एक कमजोर, अपने आप को फील करता हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा कौम बहुत कमजोर है, और मैं इसीलिए बंदी बनाया गया हूं। इतने साल हो गया, 40 साल हो गया, परमेश्वर मेरी सुध ही नहीं लिया, और जिसके कारण सब कुछ यहां उल्टा है। और एक दिन वो जो है गिदोन गेहूं झाड़ रहा था। क्या झाड़ रहा था? उस जमाने में अपने पास थ्रेशर नहीं था, ठीक है, तो डंडे से क्या कर रहा था? वो पकी हुई बालों को वो गेहूं झाड़ रहा था। और उसी टाइम में परमेश्वर का दूत आकर उसके सामने खड़ा हो गया। हेलो, कब आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए सही दशा बना के रखो, वो आपके पास आने वाला है। परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया और कहा, हे सूरवीर सूरमा। उसको देख लेते हैं जरा। फिर लिखा है, परमेश्वर के दूत दर्शन देकर कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। सुनो, हे सूरवीर सूरमा, भाई और बहनों, परमेश्वर आपके संग है। आमीन। आपके संग है। ये पहला शुरुआत है परमेश्वर का कि आपके संग है वो। आमीन। उसके नीचे आइए, फिर क्या कहता है? गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? समझते जाइए। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन आपके पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है, मिद्यानियों के हाथ कर दिया, शत्रुओं के हाथ कर दिया है। परमेश्वर, आप हमको सूरवीर सूरमा बोल रहे हैं, और मैं तो अभी मिद्यानियों के हाथ में पड़ा हूं। आगे दिखाइए, फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने
गिदोन की ओर देख करके क्या कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा जिस शक्ति से मैं तुझसे बात कर रहा हूं। यदि परमेश्वर आपसे बात करता है तो आप सेम नहीं होते, आप शक्ति में बदल जाते हैं। समझो, ये बाइबल कोई ये रहस्य है, इसको समझना है। क्या कहता है परमेश्वर, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी जो समस्याओं में, मुकदमों में, बंदिशों में पड़े हैं, आज इसी शक्ति पर, कौन सी शक्ति? जो वचन आप मुख से सुन रहे हो, इसी शक्ति को लेकर जा, आप छुड़ाने पाएंगे अपनी संपत्ति को यीशु के नाम में। अगर रिसीव करते हो तो ये वचन आज हर एक के लिए पूरा हो गया यीशु के नाम में। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है, मैं उसका राजदूत हूं। कह रहा है अपनी इसी शक्ति पर जा। आज जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप इधर आए, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप इधर चर्च में बैठे, कहता है इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को, अर्थात आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बेटे बेटियों को, अपने व्यवसाय को शत्रुओं से छुड़ाने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उचार बरकत और आशीष आपकी। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने ऐसे कहा तब गिदोन का उत्तर क्या था? तब आपने क्या कहा? ओके पढ़िए वहां पर क्या लिखा। तब गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस कौम को कैसे छुड़ाऊं? कैसे मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा? मेरा कुल अर्थात मेरा परिवार जो मनस्से है, मनस्से एक कुल का नाम है, हाँ? एक परिवार का नाम है। जैसे आप में 4 लोग हैं तो 4 लोग में प्रकाश रख दिया तो प्रकाश परिवार कहलाया, कोई सरोज परिवार कहलाया, कोई निर्मल परिवार कहलाया। ऐसी वहां पर था। क्या लिखा है? मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है। मैं जिस कौम से आता हूं प्रभु, गिदोन कह रहा है, मैं जिस गोत्र से आ रहा हूं वो गोत्र सबसे क्या है? अरे बोलना, कंगाल है। और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा हूं। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हमको शर्मिंदा कर रहे हैं आप, हमको सूरवीर सूरमा बोलकर शर्मिंदा कर रहे हैं आप। मेरा परिवार सबसे छोटा है, मेरा कुल सबसे छोटा है, मैं जिस कुल से आता हूं मैं सबसे छोटा हूं, और मैं कैसे उन मिद्यानियों के हाथ से मैं छुड़ाऊंगा? कैसे छुड़ाऊंगा मैं? मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, कैसे मैं छुड़ाऊंगा? तब क्या हुआ? वहां पर गिदोन ने परमेश्वर को और बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास किया। हेलो बोले, गिदोन ने जो बोला मैं सबसे कमजोर हूं, सबसे छोटा हूं, उसके सामने कौन खड़ा है? हाँ, कौन खड़ा है? जो बोला मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे छोटे परिवार का हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास व्यवसाय नहीं, मेरे पास कोई भी समृद्धि का काम नहीं, मैं परिवार में सबसे छोटा, मैं कुल में सबसे कमजोर हूं। डैडी मैं सबसे कमजोर हूं। उसके सामने कौन खड़ा है? नोट कर लो और रिसीव कर लो, आपके सामने खड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको लोग छोटा समझते होंगे, आपको लोग कमजोर समझते होंगे, आपके सामने यहोवा का आत्मा खड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और याद रखो कि फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, आप थोड़े समय के लिए इधर रुकना है, जाना नहीं है। हाँ, जाना नहीं है। परमेश्वर, मैं अपने घर जाता हूं और मैं बलिदान की चीजें लेके आता हूं, ऑफरिंग, भेंट लेके आता हूं परमेश्वर, और तुझे अभी चढ़ाता हूं। और कहना, जाना नहीं प्रभु, आप जाइएगा तो नहीं ना? प्रभु कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा तू लेके आ अपना ऑफरिंग। याद रखना, अपनी भेंट लेके आ। आप लोग भेंट और चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते प्रभु के लिए? वो कहता जा 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 तू अपनी ऑफरिंग लेके आ। याद रखो, इसी टाइम से इसकी दशा बदलने वाली है। जरा सोच के देखना। मनस्से सबसे छोटा कुल है, वो बोलता है मैं सबसे छोटा कुल हूं, सबसे छोटे परिवार का हूं, मैं ये दशा में हूं, मैं इस दशा में हूं, मैं मजबूरी में हूं, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मैं सबसे शून्य हो चुका हूं, और आप मुझे सूरवीर सूरमा बोल रहे हैं परमेश्वर?
जब वो समझाया, परमेश्वर उससे बात करता है, तो कहता क्या है? गिदोन कहता है अच्छा ठीक है, फिर आप इधर रुकना ना प्रभु, अभी मैं जाकर के क्या लेके आता हूं आपके लिए? ऑफरिंग लेके आता हूं। ऑफरिंग, हाँ उसको आगे पढ़ लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं। आप परमेश्वर के सामने आते कभी खाली मत आइए। मैं कह रहा हूं आप कभी खाली नहीं रहोगे। सुन लेना, अगर आप खाली आते, ये आपकी शर्मिंदगी है। यहोवा के सामने अगर आप आते तो खाली कभी मत आओ, वो आपको खाली कभी नहीं रखेगा। और लिखा है वहां पर कि मैं अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा हम एक कदम और आगे बढ़कर आपको यह समझाना चाहते हैं। जब आप हाथों में ऑफरिंग लिए रहते हो, खुदा आपके सामने खड़ा रहता है। जब आप प्रतिदिन का थैंक्स गिविंग रखते हो, धन्यवादी जुबान से धन्यवादी परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, वो आपके सामने खड़ा रहता है। कहते हैं मैं तेरे घर से जाने वाला नहीं हूं जब तक तू मेरे सामने धन्यवाद के साथ नहीं आएगा। हालेलुया। और आप बोलते हो प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है तेरे पास? तेरे पास तो कुछ भी तो होगा। तेरे खेत की मिट्टी होगी, तेरे पेड़ का फल होगा, तेरे किसानी का अन्न होगा। वेट करेगा आपका, अगर आप कहेंगे तो। अगर आप कहोगे प्रभु मेरे ऑफरिंग को लेना है आपको, बोलेगा मैं रुकूंगा। आज भी वो आपके लिए रुकता है। और जब आप अपना बलिदान उसके सामने लेके आते, वो आपके बलिदान को ग्रहण करता है यीशु के नाम में। सुनो, मैं एक बात यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। गिदोन सबसे छोटे कुल का था, मैं कहूंगा सबसे छोटे परिवार का था, सबसे कमजोर था। हाँ या ना? पर याद रखो, जब परमेश्वर उसके सामने जाहिर हुआ, जब परमेश्वर का दूत उसके सामने खड़ा हो गया, तो जब उससे बात कर रहा है कि तू सूरबीर सूरमा है, वो क्या कर रहा है? आपके अंदर के आत्मा जो मर गई है उसे जिंदा कर रहा है। अजय अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाश हो जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा। पड़ोसी आता है, क्या हुआ आपको ये बीमारी हो गया? अरे भैया सुनो, पड़ोसी को ये बीमारी हो गई थी, वो भी टपक गया, अब तुम भी टपक जाओगे, बचोगे नहीं। एक पड़ोसी और आ गया, क्या हुआ है? ये बीमारी हुआ है। अरे सेम उसको भी यही बीमारी हुई थी, वो बचा नहीं, वो मर गया। हाँ, एक और आदमी आ गया, हाँ क्या कौन सा बीमारी हुआ? ये बीमारी हो गया। अरे नहीं बचोगे, हमारे रिश्तेदार को ये बीमारी हुई थी, बचे ही नहीं, टपक गया। लेकिन प्रभु खड़ा हुआ और उसे क्या कह रहा है? तू टपकने वाला नहीं है, तू बरसने वाला आशीषों के साथ यीशु के नाम है। तू नष्ट होने वाला नहीं है, तू चिन्ह के रूप में खड़ा होगा। रिसीव करो आप लोग। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।